नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कंपाइलेशन में स्वागत है। मेरा नाम है स्नेहा और आज हम 5वीं कक्षा का 13वां अध्याय जिसका नाम है स्वामी की दादी उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे, फिर इसके सार को समझेंगे और फिर इसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कटोरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे पर बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में से रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने आप को बहुत ही प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता रहता था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर बोला, ओहो दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मनी की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। और तुम्हें पता है, उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी ही क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मैजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़बड़ करती हुई। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने अच्छे नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। चलो अच्छा, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसी की तरह नंबर लाने चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वह दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक भी 200 नंबर तक देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को ही दे दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनती रहती हो। क्या तुम राजन के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजन छोटा सा लड़का था तो उसने शेर को मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं होगा।
स्वामीनाथन ने बड़ा उत्साह से कहानी शुरू की। राजू के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजू उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिताजी को गिरा दिया। दूसरे ने राजू का पीछा किया। राजू एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजन को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, वह तो बहुत ही प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास के साथ कहा। उन्होंने राजन को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे तक को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनी थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी। फिर दोनों ही सो गए। तो इसका सार है, तो अब हम इसका सार पढ़ते हैं। तो इसका सार है, स्वामीनाथन अपनी दादी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वह हर रोज रात को भोजन खाने के बाद अपनी दादी की गोद में सिर रखकर उनसे बातें करते करते सो जाता। एक दिन उसने दादी को अपने दोस्त राजिम के बारे में बताया। वह अपने दोस्त और उसके पिता की प्रशंसा कर रहा था। तभी दादी ने बीच में ही रोककर दादा के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसके दादा सब मैजिस्ट्रेट था। उनका व्यक्तित्व बहुत रौबदार था। स्वामीनाथन की बात बीच में ही रह गई। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने दादी को बीच में रोकते हुए बताया कि राजम गणित में अच्छे अंक प्राप्त करता है। तभी दादी फिर से दादा की चर्चा करने लगी कि वे पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। उन्हें अध्यापक 200 नंबर तक देते थे। उन्होंने एमए की परीक्षा में मेडल प्राप्त किया, जिसे दादी ने काफी समय तक अपने पास रखा था। फिर स्वामी की बुआ जी ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियां बनवा ली, जिससे कि दादी को बहुत पछतावा हुआ। और स्वामी ने फिर गुस्से से दादी को चुप रहने के लिए कहा और बताया कि कैसे राजम ने शेर मार गिराया। पर दादी ने जब कोई उत्तर न दिया तो स्वामी ने दादी से पूछा कि तुम्हें शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन दादी ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने लगी। कहानी सुनते सुनते स्वामीनाथन और दादी दोनों सो गए। तो यह हमारा पाठ था, जिसे आर के नारायण अनुवाद मस्तराम कपूर जी ने लिखा है। तब हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो जिसका पहला भाग है कहानी से। अब इसका पहला प्रश्न है, सच राजम बड़ा ही बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही? इसका उत्तर है, स्वामी को ऐसा इसीलिए लगा क्योंकि दादी राजन से कभी नहीं मिली थी और ना ही उसने कभी उसे देखा था।
इसीलिए स्वामी को लगा कि दादी यह बात उसे खुश करने के लिए कह रही हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न है, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? इसका उत्तर है, वह मेडल दादी के प्रति अर्थात दादाजी के द्वारा प्राप्त किया गया था, जो दादी के लिए बहुत ही गौरव की बात थी। वह इसे इसी प्रकार संभाल कर रखना चाहती थी, पर स्वामी की बुआ ने उससे चूड़ियां बनवा ली थी। इसी कारण दादी ने बुआ जी को महामूर्ख माना। अब इसका तीसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? इसी के एक बारे में 10-12 वाक्यों में लिखो। इसका उत्तर है, दादी के स्वभाव व आदतें। दादी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह स्वामीनाथन से बहुत प्यार करती थी। वह उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। दादी स्वामी को दादाजी के विषय में बताती रहती हैं और वह दादाजी का भी बहुत सम्मान करती हैं। उम्र के साथ अब वह कई बातें भूल जाती हैं और सारी बातों को इकट्ठा कर देती हैं। उसे सौंफ, इलायची और लौंग अच्छी लगती हैं, इसीलिए वह यह सारी चीजें सदा अपने पास रखती हैं। वह अपने पोते को खुश देखना चाहती हैं, इसीलिए उसकी हर बात मान लेती हैं। इसके जगह हम स्वामी के स्वभाव और आदतों के बारे में भी लिख सकते हैं। तो स्वामीनाथन एक छोटा बालक है जो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। वह अपने दोस्तों की सारी बातें दादी को बढ़ा चढ़ाकर सुनाता है, किंतु जब दादी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसे दादी की पुरानी कहानियां सुनना अच्छा नहीं लगता। वह दादी की बातों पर ध्यान नहीं देता, परंतु दादी को अपनी बातें ध्यान से सुनने को कहता है। इसका अगला भाग है तुम्हारी समझ से, जिसका पहला प्रश्न है, स्वामी ने राजन को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। इसका उत्तर है, हाँ, हम स्वामी की राय से सहमत हैं, क्योंकि राजन के पिता पुलिस अधीक्षक थे। उनका अपना एक प्रभाव रोब था और राजन भी पढ़ाई में होशियार था। वह बहादुर भी था। उसने एक शेर को भी मार गिराया था। अब इसका दूसरा प्रश्न है, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। तो इसका उत्तर है, स्वामी का अपनी दादी के साथ बहुत ही प्यारा रिश्ता था। वह दादी की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। वे दोनों आपस में एक दूसरे को सारी बातें बताते थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। उन दोनों का रिश्ता प्यार से भरा हुआ था। तो अब इसका अगला भाग है कहानी और तुम, और जिसके पहले प्रश्न का पहला भाग है, स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मैजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रोब किन किन बातों से पता चलता है? इसका उत्तर है, किसी व्यक्ति यानी किसी इंसान का रोब पता चलता है उसकी पदवी, उसके आचार व्यवहार और दूसरे लोगों के आदर सम्मान से चलता है। भाव यह है कि लोग उसके हुक्म का पालन और आदर करते हैं। अब इसी का दूसरा भाग है, क्या तुम्हारे आसपास कोई रोबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। इस उत्तर को आप सभी खुद कर सकते हैं। तो अब हम इसका अगला यानी कि दूसरा प्रश्न करेंगे। तो इसका दूसरा प्रश्न है, स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता है। तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो? इसका उत्तर है, जब हम रात को घर में अकेले हो या माता पिता से दूर हो, तब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। तब इसका तीसरा प्रश्न है,
तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो? दोस्त के घर में, जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो, रेलगाड़ी या बस में किसी सफर पर, जब तुम मुख्याध्यापक के कमरे में जाती हो। इसका उत्तर है दोस्त के घर में हम खुशी अनुभव करते हैं। जब हम पहली बार किसी के घर जाते हैं तो हम थोड़ा सा संकोच करते हैं। रेलगाड़ी या बस में सफर करते समय हम प्रसन्न होते हैं। जब हम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाते हैं तो हमें थोड़ा सा डर लगता है। तो अब इसका अगला भाग है जिसका नाम है पता करो, जिसका पहला प्रश्न है सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? इसका उत्तर है सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है। नहीं, वह पुलिस विभाग में नहीं होता। इसका दूसरा प्रश्न है तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो और जो इन पदों पर हैं। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो। तो इस प्रश्न को आप बच्चे खुद कर सकते हैं। तो अब हम इसी पार्ट के अगला भाग करते हैं जिसका नाम है दादी का बक्सा। उसका सामान था 5 दरियां, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। अब इसका पहला प्रश्न है दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होगी? इसका उत्तर है दादी इलायची, लौंग और सुपारी खाने के लिए रखती होगी। अब इसका दूसरा प्रश्न है क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है? किस किस तरह से होता है? तो इसका उत्तर है हाँ, हमारे घर में इन सभी चीजों का इस्तेमाल होता है। इलायची और लौंग का प्रयोग हम चाय बनाने, खीर बनाने और अन्य अनेक पकवानों के लिए करते हैं। तो अब इसका तीसरा प्रश्न है तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? इसका उत्तर है तांबे के सिक्के बनाने के लिए हमें तांबे के सिक्के बनाने के लिए हमें तांबे और लोहे का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका चौथा प्रश्न है सिक्के कौन कौन सी धातु के बने हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है सिक्के तांबे, सोने, चांदी, पीतल, लोहे, गिल्ट आदि के बने होते हैं। अब इसका अगला भाग है शब्दों की बात। नीचे पहले स्तंभ में रेखांकित विशेषणों पर दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकती हो। इसका उत्तर है रोहन की उलझुल बातें सुनकर अध्यापक ने उसे अंतिम चेतावनी दी। भूख होने पर रूखा सूखा खाना भी मिठास देता है। उंगलीमाल एक खूंखार डाकू था। राजा इस बात का सबने समर्थन किया। नीचे कहानी के कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंक पहचानो और लिखो। पुलिस की वर्दी, काफी बड़ा दफ्तर, तांबे के सिक्के, अपने सारा सामान, 10वां हिस्सा, उस जैसा महामूर्ख। इसका उत्तर है इसमें स्त्रीलिंग है वर्दी और पुल्लिंग है दफ्तर, सिक्के, सामान, हिस्सा और महामूर्ख। इसमें वर्दी स्त्रीलिंग है और दफ्तर, सिक्के, सामान, हिस्सा और महामूर्ख इसमें पुल्लिंग है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और लाती रहूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए आगे इससे भी अच्छी और नई वीडियोस लाती रहूं। मिलते हैं मेरी एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।